जब भी हम इस दुनिया के ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में कुछ साइंटिस्ट के नाम आते हैं। थॉमस एडिसन, जिन्होंने सबसे पहले बल्ब की खोज की थी, और उसके बाद कॉन्सेप्ट आया ग्रेविटी का, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण, जिसकी खोज न्यूटन पर एप्पल गिरने के कारण हुई। और उसके बाद सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज हुई जब एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी जनरल रिलेटिविटी की, जिसके कारण हम समय में यात्रा कर सकते हैं, ये भी पहली बार जाना। और 8th और 9th क्लास में यही पढ़ाया जा रहा है कि फर्स्ट टाइम दुनिया में प्लेन की खोज करने वाले राइट ब्रदर्स थे, जिन्होंने 1903 में अपना पहला प्लेन उड़ाया था। बट सूत्रों से यही जानकारी मिली है कि असली प्लेन की खोज करने वाले एक भारतीय थे, जिन्होंने राइट ब्रदर से 8 साल पहले ही प्लेन की खोज कर ली थी। एंड इनका नाम था शिवाकर बाबूजी तलपड़े। शिवाकर बाबूजी तलपड़े द इंडियन साइंटिस्ट, जो कि वैदिक साइंस और वेदों से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते थे। तलपड़े जी ने अपना पहला प्लेन बनाया और जिसका नाम मोरत सखा रखा गया, एंड जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आए, और उस टाइम के महाराजा ऑफ बड़ौदा भी उधर मौजूद थे। एंड जिस दिन इस प्लेन ने अपनी पहली उड़ान भरी, इसने मैनकाइंड को बदल कर रख दिया। उस दिन लोगों के बीच में एक अलग सी उम्मीद जागे कि हमें भी आज़ादी मिल सकती है। एन अननेम्ड एयरक्राफ्ट जो कि 15,000 की फीट की ऊंचाई पर जाकर तकरीबन 18 मिनट तक बॉम्बे के ऊपर लगातार पंछी की तरह मंडराता रहा। इस इंजन को बनाने के लिए वैदिक साइंस और वेदों की मदद ली गई, जो कि 1000 साल पहले ही लिखे जा चुके थे। जब बाबूजी तलपड़े इंजन को तैयार कर रहे थे तो उनके गुरु श्री शास्त्री जी ने उन्हें कुछ बुक्स और वेद दिए, जिस पर प्लेन को बनाने के लिए कुछ फॉर्मूलाज और हिंट्स लिखे गए थे, जो कि काफ़ी मददगार साबित हुए। बाबूजी ऑलवेज फोकस अपॉन बुक्स और वेद्स, जिनकी मदद से उन्होंने एक प्रोटोटाइप तैयार किया, कलियुगा एयरक्राफ्ट कॉल्ड करिथा का विमाना, फ्लोन बाय द पावर ऑफ इंजन बाय अब्सॉर्बिंग सोलर एनर्जीज, जो कि सोलर एनर्जी को अब्सॉर्ब करके एनर्जी प्रोड्यूस करता था। बट दिस वॉज नॉट देयर सक्सेस, क्योंकि उन्हें वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, उन्हें वो एक्सपेक्टेड आउटकम्स नहीं मिल पा रहे थे। अब इन्हें इधर चाहिए था एक नया मॉडल, और उसके लिए इन्हें चाहिए था फंडिंग, पैसे। बट साथ ही साथ ब्रिटिशर्स इन्हें काफ़ी ज़्यादा दबाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे ये पता लगता है कि उस टाइम बाबूजी तलपड़े पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो फाइनली काफ़ी स्ट्रगल और परिश्रम करने के बाद इन्होंने अपना एक न्यू इंजन बनाया, जो उनके पुराने प्रोटोटाइप इंजन से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिसका नाम इन्होंने मरकरी आयन इंजन रखा। अब ये जो मरकरी था, इसने इस इंजन के अंदर एक फ्यूल का काम किया। आप लोग अपने बुखार को या फीवर को चेक करने के लिए जो थर्मामीटर को यूज करते हो ना, उसके अंदर जो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वो जो टेम्परेचर बढ़ने के लिए जो कलर राइज होता है ना, वो एक एलिमेंट होता है जो कि मरकरी ही होता है। तो मरकरी जैसे एलिमेंट को जब उन्होंने बर्न किया तो उसने इतनी ज्यादा थंडर पावर प्रोड्यूस की, जिसके कारण प्लेन को एक्स्ट्रा पावर डिलीवर हुई, जिसके कारण जब प्लेन फ्लाई किया तो वो तकरीबन 1500 फीट की ऊपर हाइट पर फ्लाई किया। और उस टाइम प्लेन की जो स्पीड थी वो 40,000 किलोमीटर प्रति आवर की थी, और जो प्लेन था वो तकरीबन 18 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली फ्लाई करता रहा और सक्सेसफुली वो लैंड भी किया। और यहाँ पर फर्क बस इतना था कि जो राइट ब्रदर्स ने 1903 में जो अपना प्लेन को फ्लाई किया था, वहां पर उन्होंने सिर्फ 150 फीट पर ही फ्लाई किया था, बट बापूजी तलपड़े की जो प्लेन की फ्लाइट थी वो 1500 फीट की थी। और आज नासा, इस दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस सेंटर, उसने भी मरकरी आयन इंजन की टेक्नोलॉजी पर वर्क करना शुरू कर दिया है। सो नाउ जस्ट थिंक कि ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों ने हमारी पूरी हिस्ट्री को बड़े आसानी से एकदम खत्म कर रख दिया, और अपना नाम, राइट ब्रदर्स का नाम टॉप पर ला कर रख दिया, और हमारे बापूजी तलपड़े के बारे में कोई जानता तक नहीं है। और आज भी इंडिया की ऐसी सिचुएशन है कि अगर आज कोई इंडियन अमेरिका जाता है, कनाडा जाता है, किसी और कंट्री में जाके कुछ अचीवमेंट करता है, तो हम लोग बड़े प्राउडली कहते हैं कि देखिए इस इंडियन ने वहाँ जाकर ये खड़ा कर दिया, इस इंडियन ने वहाँ जाकर ये अचीवमेंट कर ली, कोई यहाँ का CEO बन गया, कोई वो बन गया। बट हमें यहाँ पर ये दिखाई नहीं देता कि ऐसी क्या दिक्कतें हैं हमारे देश के अंदर कि वही बंदा जो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया, उसके अंदर वो टैलेंट जो यहाँ नहीं दिखा, ऐसा क्या हुआ कि बाहर जाके सेम टैलेंट दिख गया। तो आपको क्या लगता है, क्यों आज इतने सोर्सेस और इंडिया के ही वेद होने के बावजूद भी हम फॉरेनर्स और ब्रिटिशर्स से पीछे क्यों हैं? इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके अलावा अगर आपकी नॉलेज में कोई भी ऐसा आदमी है जिसने भारत के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, और उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है, उसके बारे में भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।